सैयदना मुआविया के वालिद का नाम सखर है, कुनियत अबी सुफियान है, और 5वीं पुश्त में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसब मिलता है। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम के बारे में 2 कौल हैं। एक कौल तो ये है कि वो फतह मक्का के मौके पर उनके वालिद अबी सुफियान भी और सैयदना मुआविया भी इस्लाम लाए, और बाद मुहक्किकीन फरमाते हैं कि नहीं, फतह मक्का से पहले वो इस्लाम ला चुके थे, लेकिन इजहार उस दिन हुआ है। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े खूबसूरत सर्व कद और बड़ा भरा हुआ बदन था, और चलने में, उठने में, बैठने में, बोलने में बड़ी मतानत और बुर्दबारी थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दुआ भी फरमाई थी, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहद बिही, कि या अल्लाह उसको हिदायत वाला, हिदायत करने वाला, और उसके जरिए हिदायत फैलाने वाला बना दे। इसी तरह एक मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमुहुल किताबा वल हिसाबा वक़िहिल अज़ाब, कि या अल्लाह हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान का इल्म अता फरमा, हिसाब का इल्म अता फरमा, और क़यामत में अजाब से निजात अता फरमा। इसी तरह रिवायात में है कि एक दफा जिब्रील आए, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी सलाम किया और फरमाया कि मुआविया को भी सलाम कहें, क्योंकि मुआविया जो है अमीनुल्लाह अला वहयही व निअमल अमीन, अल्लाह की वही पे इंतहाई अमानत दियानत से काम करने वाले हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कातिबुल वही बनाया था। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ा। लेकिन याद रखें कि ये साबिकून अल अव्वलून में दाखिल नहीं है। कुरान पाक ने फरमाया कि वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, इस्लाम में सबसे सबकत करने वाले एक तो मुहाजिर और एक अंसार। तो हजरत मुआविया ना तो मुहाजिरीन में शामिल है और ना अंसार में, लेकिन उसके बाद जो तीसरी किस्म है उसके सरदार हैं वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान, और जो मुहाजिरीन और अंसार की इत्तिबा करने वाला हो इखलास से, वो भी उनके साथ है, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दौरे सिद्दीकी में भी वजीर रहे हजरत अबू बकर के, और अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर ने उन्हें शाम का गवर्नर बनाया। और हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये आदत मुबारक थी कि गवर्नर को ज्यादा देर नहीं रखते थे, कुछ अरसे के बाद तब्दील कर देते थे। लेकिन ये हजरत मुआविया की शान है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये तकरीबन 22 साल गवर्नर रहे।
और इनको तब्दील नहीं किया, बल्कि बाद में हजरत ने फलस्तीन और उर्दुन का जो इलाका है वो भी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अमलदारी में दे दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब देखा था बीबी उम्मे हराम के घर में कि मेरे सहाबा में एक जमात ऐसी होगी यरकबून अला ज़बजिल बहर, वो कश्तियों में सवार होकर अल्लाह के लिए जिहाद करेंगे और उनकी शान ऐसी होगी कि जैसे बादशाह अपने तख्त पे बैठे हों, और अजर के एतबार से उनका सवाब ऐसे होगा जैसे एक सहाबी बदरी का सवाब है। बीबी उम्मे हराम ने दरखास्त की, हजूर मेरे लिए दुआ करें, हम मैं अंत मिनहुम, तो उनमें से। दूसरी दफा फिर हुजूर ने वही ख्वाब देखा, तो फिर बीबी उम्मे हराम ने दरखास्त की, हजूर दुआ मैं अंत मिनल अव्वलीन, तुम्हारे में पहले दुआ कर चुका हूं। तो ये बेड़ा जो है हजरत उमर के हुक्म से हजरत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 28 हिजरी में उनने ये बेड़ा तैयार किया, और बेड़ा तैयार होने के बाद बहरे रूम पर मुजाहिदीन की फौजें दौड़ने लगी और सबसे पहला लश्कर जो गया रूम के खिलाफ, उसका कायद कौन था? यजीद इब्ने सुफियान, जो हजरत मुआविया के भाई थे, और हजरत मुआविया उनके हरावल दस्ते में थे, और बड़े बड़े सहाबा अबू ज़र ग़िफ़ारी, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू दरदा, ये सारे उस लश्कर में शामिल थे। उनकी क़यादत करने वाला हजरत मुआविया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि हुजूर का वो फरमान भी सच साबित हुआ, और हुजूर का हर फरमान हक है और सच है। आपने अपने बेटे को देखा सैयदना हसन को, और फरमाया इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सरदार है, लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, शायद अल्लाह इसके जरिए दो बड़ी मुसलमानों की जमात में सुलह करा देंगे। चूंकि शहादत उस्मान के बाद सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुतालबा था हज़रत अली से कि सबसे पहले किसास उस्मान लिया जाए, कि एक खलीफा है रसूलुल्लाह, दामाद नबी मुस्तफ़ा ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जामे कुरान को मदीने मुनव्वरा में मजलूम बना के शहीद कर दिया जाए और जनाजा भी न पढ़ने दिया जाए। तो हजरत मुआविया का भी ये मुतालबा था और बीबी आयशा का भी ये मुतालबा था। उन्होंने कहा सबसे पहले आप हजरत उस्मान के कातिलों को पकड़ें और उनसे शरीयत के मुताबिक, कुरान के फैसले के मुताबिक किसास लें। और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक पैगाम ये भी भेजा कि अगर आप मजबूर हैं तो मुझे हुक्म करें, इजाजत दें, मैं उनको पकड़ता हूं। ये 800-700 आदमी, मुट्ठी भर आदमी जो है मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पैगाम भेजा कि हजरत मैं भी यही चाहता हूं कि उस्मान के खून का बदला लिया जाए, लेकिन अभी मेरी हुकूमत मुस्तहकम नहीं हुई, अभी मेरा इक़्तिदार जमा नहीं है और मदीने पर वही मुनाफिकीन दंदना रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं उन पे हाथ डालूंगा। बहरहाल हजरत मुआविया ने यह बात नहीं मानी, और यही वजह थी कि उन दोनों
के दरमियान में एक बहुत बड़ी खतरनाक जंग भी हुई, जंग सिफ़ीन। लेकिन एक बात याद रख लें कि खलीफा बरहक हजरत अली थे, लेकिन हजरत मुआविया भी मुजतहिद थे और बीबी आयशा भी मुजतहिदा थी। और ये हुजूर का फरमान है कि अल मुजतहिद युख्ती व युसीब, कि मुजतहिद से कभी गलती होती है, कभी सही फैसला होता है। लेकिन फरमाया कि इन असाब फलहु अजरान व इन अख्ता फलहु अजरुन, अगर वो सवाब पे पहुंच जाए उसको दोहरा सवाब मिलता है, अगर वो गलती भी हो जाए फिर भी उसको एक सवाब मिलता है, एक दर्जा। यानी मुजतहिद खता के बाद भी मुसीब होता है, माजूर होता है, वो नऊज़ बिल्लाह गुनहगार नहीं होता। यही वजह थी कि जब सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली के दरमियान में इख्तिलाफात आखिरी हदों को पहुंचे थे, तो रूम के बादशाह को मौका मिला। उसने अपनी फौजों को अलर्ट कर दिया और कहा तैयार रहो, हम मदीना पाक पे हमला करते हैं। हजरत मुआविया शाम में हैं और हजरत अली कूफा में हैं। मरकज इनका जो है मदीना मुनव्वरा वो खाली है, आप उस पर हमला करते हैं। और अगर हमारा मरकज मदीने पे कब्जा हो गया, और यही नऊज़ बिल्लाह यहूदियों की साजिशें हैं, उसकी इत्तला हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहुंची, तो आपने फौरन खत लिखा, बादशाह रूम को किया, कल बल रूम, ए रूमी कुत्ते, तुम मदीने मुनव्वरा पे हमला करना चाहते हो, खुदा की कसम जब तेरी फौजें मदीने की तरफ बढ़ेंगी मैं अली का सिपाही बन के लड़ूंगा। हमारे इख्तिलाफ से फायदा उठाना चाहते हो? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता लगा, उन्होंने बेआईन ही यही खत लिखा गया, कल बल रूम, रूम के कुत्ते, मदीने पे हमले का ख्याल न करो, अगर करोगे मैं मुआविया का सिपाही बन के लड़ूंगा। बाज़ सहाबा ने पूछा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि आपकी क्या राय है? आपने फरमाया क्या कहते हो? रब्बुना वाहिदुन व नबियुना वाहिदुन व दीनुना वाहिदुन व कलिमतुना वाहिदुन, हमारा रब भी एक है, दीन भी एक है, नबी भी एक है, कोई इख्तिलाफ नहीं, इत्तेफाक है। मुनाफिकों ने हमें लड़ा दिया है, लेकिन इसका माना यह तो नहीं कि हमें उनके दीन पर कोई शक है। तो बहरहाल ये इख्तिलाफात बरकरार रहे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद सैयदना हसन खलीफा बने, और सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा से भी मशवरा किया, हजरत हुसैन से भी मशवरा किया कि भाईजान मैं बर्दाश्त नहीं करता कि मुसलमानों की जमातें टकराएं, हम आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे का खून बहाते रहें और दुश्मन खुश होता रहे। इसलिए मेरी राय यह है कि मैं हजरत मुआविया से सुलह करना चाहता हूं। हजरत हुसैन भी राजी हुए, सहाबा भी राजी हुए, अरबाब हल्लो अक्द भी राजी हुए। हजरत हुसैन ने हजरत मुआविया से सुलह कर दी। अब हजरत मुआविया भी खलीफा बन गया है।